Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक्सेल के अंदर प्योर टेबल। प्योर टेबल का मतलब होता है कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को शॉर्ट समरी में कैसे हम दिखाते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड बनाया है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम हो गया, एरिया हो गया, क्वांटिटी है, रेट है। अब इनकी हम अमाउंट निकाल देते हैं। तो इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, देन एंटर। तो एक का अमाउंट निकल चुका है। आप इसी डॉट पे आप डबल क्लिक करोगे तो सभी का ये निकाल देगा अमाउंट। अब नेट तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जीएसटी लगाता तो नेट की ज़रूरत पड़ती। अब यहाँ तक हमारी अमाउंट निकल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक पाइव टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पूरे एरिया को आपको सेलेक्ट करना है, जो डेटा आपका, और प्योर टेबल में जाना है और यहाँ से फ्रॉम टेबल रेंज। अब ये यहाँ से आपको बताएगा कि भैया आपने जो रेंज सेलेक्ट कर रखी है इसी वर्कशीट पे चाहिए या नई वर्कशीट पे। तो नई वर्कशीट पे चाहिएगी तो नई खुल के आएगी, और एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो यहीं पे ही पाइव टेबल बनाएगा। तो हमें नए पे करना है, तो न्यू वर्कशीट। ओके, अब आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से रिपोर्ट बनाता चले जाएगा आपकी। तो मुझे इसमें शो करवाना है प्रोडक्ट का नेम, उसकी जो है क्वांटिटी और अमाउंट, सिर्फ इतना ही शो करवाना है। तो देखो यहाँ पे तो पूरा कॉम्प्लेक्स डेटा है, पूरा यहाँ पे बड़ा है, और यहाँ पे इसको शॉर्ट समरी कर दे कि मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही चाहिए। आप देखो एलईडी है, वो रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पे एलईडी 1 है, एलईडी 1 2 है, 3 है और ये 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इस रिपीटेशन को कम कर दिया गया है, और जितने भी एलईडी के जो क्वांटिटी हैं उन सभी को आपस में सम कर दिया है। जैसे मान लो कि ये एलईडी है, इसके 30 पीस, फिर 30 पीस ये लिए, फिर 40 पीस, फिर 20 पीस, इन सब का सम 120 हो जाएगा। ऐसे प्रिंटर अगर रिपीट हो रहा है तो प्रिंटर का भी सम कर दिया। जैसे प्रिंटर 1 है और 2 है, 20 पीस प्लस में 30 पीस 50 पीस। अगर एसएमपीएस रिपीट हो रहा तो उसको भी 40 पीस प्लस 50 90 पीस, तो 90 पीस हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आप जितना भी एरिया लोगे, जैसे मुझे सिर्फ जो है प्रोडक्ट लेने और उसका क्वांटिटी का सम रखना है, तो वो दोनों, जैसे बड़े रिकॉर्ड को छोटा समराइज कर देगा। और मुझे मान लो फिल्टर करके देखना है, तो एरिया को फिल्टर करके देखूंगा मैं। तो यहाँ पे एरिया को फिल्टर में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जैसे मुझे मान लो कि गुड़गांव की टोटल सेल देखनी है, तो गुड़गांव में एलईडी, प्रिंटर और एसएमपीएस 150, 1,10,000 रुपये की, सॉरी 11 लाख की सेल हुई है। और मुझे महेंद्रगढ़ में चेक करनी है तो 40 पीस 1,60,000 रुपये की सेल हुई है। मुझे नारनौल में चाहिए, नारनौल में 100 पीस 6,80,000 रुपये की सेल हुई है टोटल। और ऑल देखना हो तो ऑल पे क्लिक कर सकते हो, सभी का दिखा दे। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज भी फिल्टर कर सकते हो, जैसे एरिया को किया ऐसे ही प्रोडक्ट को भी उठा के ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे मुझे एलईडी का देखना है, तो एलईडी का सम ऑफ क्वांटिटी 120 है और इतनी सम टोटल बनता है। प्रिंटर जो है, प्रिंटर का 5 लाख है, 50 सम ऑफ क्वांटिटी बनता है। ऐसे एसएमपीएस है, ये दिखा देगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड को शॉर्ट में करना हो तो हम प्योर टेबल का यूज करेंगे। यहाँ से कॉलम जिसका सम कर रहा है, यहाँ पे फॉर्मूले भी लगा सकते हो। देखो यहाँ से ये जो है फील्ड को रिमूव करेंगे तो सम का यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि सम जो कर रहा है वैल्यू का किन किन का सम कर रहा है। तो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ अमाउंट, यहाँ से आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो। और यहाँ से कॉलम लेबल को मूव करना हो, रिपोर्ट निकालनी हो, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। वैल्यू फील्ड की सेटिंग करनी हो, कौन सा फॉर्मूला लगा है, सम का लगा है, काउंट का लगाना हो काउंट लगा सकते हो, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। अभी मैं एवरेज का लगा देता हूँ, ओके करता हूँ। अभी एवरेज वाई यही है, देखो क्वांटिटी की एवरेज है, एसएमपीएस की जो है वो 45 है। ऑल एवरेज निकल के कौन सी आ रही है, 32.22 की एवरेज है। तो यहाँ से आप फॉर्मूला जिनका भी आपको चेंज करना है, तो यहाँ से फील्ड की सेटिंग में जाके निकाल सकते हैं। एवरेज का, प्रोडक्ट का निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सारे फॉर्मूले चलेंगे एक्सेल में। तो इस तरीके से हम
कोई भी टेबल को हम प्योट कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब हमारे पास में बहुत सारे एक्सटर्नल डेटा सोर्स होते हैं, जैसे मान लो कि एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, और जो है ये क्या बोलते हैं एसएस हो गया। तो यहाँ से आप किसी भी डेटा को उठा सकते हो। तो यहाँ से कनेक्शन बनाना पड़ता है, और इसके लिए आपको कनेक्शन बनाना और कनेक्शन को सीखना पड़ेगा। जैसे ये एसएस के साथ में कनेक्शन बना रखा है, तो ऐसे करके आप अपने कंप्यूटर में कनेक्शन बना सकते हो किसी भी फाइल के बीच में, और कोई भी कनेक्शन को आप ब्राउज कर सकते हो, वो कनेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर वो डेटा आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपको सीखने के लिए सबसे पहले एसएस या कोई भी डेटा सोर्स जैसे एसक्यूएल वगैरह ये सीखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से वर्क करेगा। अब आ रहा है रिकमेंडेड प्योर टेबल। जैसे आपका जो सिस्टम है वो रिकमेंड करेगा आपके डेटा के हिसाब से कि आप ये कर सकते हो। जैसे सम ऑफ क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट, जैसे जो भी प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी का सम कर दे। सम ऑफ रेट एंड एरिया, एरिया वाइज रेट का सम कर दे। सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ रेट। तो आप इनमें से कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, उसी का ये क्या कर देगा, प्योर टेबल बना देगा। अब देखो एलईडी है, सम ऑफ रेट ये है, और सम ऑफ क्वांटिटी ये। तो ये रिकमेंडेड करता है आपको कि आप इनमें से रिकमेंडेड में से कोई भी ले सकते हो। और आपको खुद से टेबल बनानी है तो क्रिएट टेबल ऑर्गेनाइज। अब यहाँ से आप टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे जो भी रेंज है B1 से लेकर और F10 तक। ठीक है, ये क्या है, ये सब जो है वो सेपरेट है, एक रेंज में नहीं है। जैसे ओके करते हैं तो उस टेबल को ये डिजाइन दे देगा। और टेबल का नाम आप चेंज करना चाहो तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे टेबल नंबर 1 आया, इसका नाम मैंने JBG कर दिया। टेबल को रिसाइज करना हो तो आप रिसाइज भी कर सकते हो। रिसाइज में क्या करना है, जैसे मुझे सिर्फ क्वांटिटी तक की टेबल चाहिए तो क्वांटिटी तक का ले लेगा, तो यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, ओके, अब वहीं तक की डेटा की ही टेबल बनाएगा। ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंप्लीट पे आ जाएगा। यहाँ से आप फिर से समराइज कर सकते हो, पाइव टेबल के साथ में वही ऑप्शन आएगा, फिर से आप पाइव टेबल बना सकते हो। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स, इनमें से कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू उसको रिमूव करना हो तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। जैसे अनसेलेक्टेड ऑल, जैसे मुझे प्रोडक्ट में से रिमूव करना है, ओके। अब इसको 5 डुप्लीकेट मिले हैं, 4 यूनिक वैल्यू मिली है, तो 4 को तो रख लिया और 5 को रिमूव कर दिया। जैसे अंडू करता हूँ सभी दोबारा से आ जाएंगे। यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज, आप जैसे इस डेटा को रेंज में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से यस पे क्लिक करो। आप देखो रेंज में हो गया, अब प्योर्ट में नहीं है ना टेबल में है, अब ये रेंज में कन्वर्ट होगा। फिर से उस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो फिर से किस में आ गए, टेबल में आ गया, रेंज सेट की। यहाँ से देखो ये फिल्टर लगे हुए, इंसर्ट फिल्टर, तो यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मुझे प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाना, ओके की आप देखो यहाँ से प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे एलईडी पे क्लिक किया तो एलईडी का रिकॉर्ड दिखाएगा। मैंने प्रिंटर पे क्लिक किया, प्रिंटर का रिकॉर्ड दिखाएगा। एसएमपीएस पे क्लिक किया, एसएमपीएस, यूपीएस, और सभी का देखना है तो फिल्टर को क्लियर कर दो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसे मैं इसको अंडू करता हूँ, टेबल का ऑप्शन फिर से वर्क कर देगा। आप देखो मैंने जो जो वर्क किया उसको अंडू कर दिया है। अब मैं यूज करने वाला हूँ इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि मुझे अपने रिकॉर्ड में कोई पिक्चर लगानी है अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर उठा सकते हो, या ऑफलाइन आपके सिस्टम में है तो ऑफलाइन। जैसे मैं ऑनलाइन पिक्चर उठा रहा हूँ, ठीक है, अब ये सर्च करेगा आपके लिए, और कोई भी इमेजेस आप सर्च करते हो। यहाँ से कुछ इनबिल्ट पिक्चर्स हैं, जैसे यहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे बर्थडे केक का लिया मैंने, जैसे ये वाला चूज किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, वो पिक्चर आपके सामने मिलेगी। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको लेनी हो तो आप इंसर्ट में, इलिस्ट्रेटर में, और यहाँ से आप ऑफलाइन लेनी हो तो दिस डिवाइस। अब इसके अंदर जहाँ पे भी इमेजेस रखी होंगी उस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे गया, ठीक है, तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं हम डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है JBJ इंस्टीट्यूट नाम से, और इसके अंदर JBJ ऐड नाम से एक फ़ोल्डर है, इसमें इमेजेस रखी हुई हैं। जैसे मैंने ये वाली इमेजेस ली है, आप देखो वो इमेजेस
इंसर्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से आप ले सकते हो। शेप लेना हो तो यहाँ से आप कोई भी शेप आप ले सकते हो, जैसे ओवल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर वाला है। तो देखो जो भी आप लेते हो उसके कुछ फीचर्स निकल के आएंगे। जैसे आपको मान लो कि कलर चेंज करना है या इसके अंदर कोई मैटर लिखेंगे, उस मैटर का कलर चेंज करना है, जैसे JBJ इंस्टीट्यूट, आप जो भी फॉर्मेट में आप दे रहे हो वही फॉर्मेट आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी जो है शेप है वो ले सकते हो।